You know what's the dispute between India and China? So border disputes? We don't know. चाइना को इंडिया से क्या प्रॉब्लम है हम नहीं जानते, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। और अगर एक फैक्ट वाइज हम बात करें, लाइक द हिस्ट्री, व्हाट हिस्ट्री टेल्स अस, इंडिया चाइना इश्यूज स्टार्टेड इन द ईयर 1960 when India provided the refuge to Dalai Lama. Okay, Dalai Lama, who was preaching Buddhism in the state of Tibet at the time. Tibet, which was an independent state, it was neither controlled by China, neither by India. बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है कि तिब्बत को चाइना ने इंडिया से छीना है, बिल्कुल भी नहीं। Tibet has never been part of the nation that is India. Neither in the medieval ages, neither in the modern ages. Tibet, ध्यान रखना, it has never been part of India. Never. Ancient history, medieval history, modern history, कोई सी भी history की बात करेंगे हम, Tibet has never been part of the nation that is India. Neither it has been part of China. China occupied Tibet, just like the part of Kashmir is occupied by Pakistan. Even part of Kashmir is also occupied, Ladakh region actually, it's occupied by China. Okay, right? So Tibet has been an independent nation, but China occupied it. So right now also China का उस पर पूरी authority नहीं है. Tibet का अगर आप कभी भी देखोगे नाम, तो it's a Tibet autonomous region administered by China. Always. So China के अंदर जब Maoism अपनी peak पर आया, Maoism that is चाइना के जो लीडर हुआ करते थे, माओ जेडोंग। और बताओ उनके बारे में? नहीं पता सर। ठीक, ओके, गुड। सो उन्होंने ना एक प्रिंसिपल शुरू किया जो कि कम्युनिज्म से रिलेटेड था, लेकिन कम्युनिज्म से एक स्टेप अलग था। ओके, दैट इज माओइज्म, उसका नाम ही पड़ गया माओइज्म। ओके, अब ऐसे में ये जो माओइज्म था और जो बुद्धिज्म जो रिलीजन है और एक जो पॉलिटिकल जो फिलॉसफी है दैट इज माओइज्म, इनमें क्लैशेस शुरू हुए, राइट? और चाइना बीइंग अ कम्युनिस्ट नेशन वांटेड अ यूनिफाइड सिंगल हैंडेड एडमिनिस्ट्रेटेड चाइना, और दलाई लामा वो चीज होने नहीं दे रहे थे। सो दलाई लामा को पता चल गया कि बहुत जल्दी चाइनीज अथॉरिटीज इनको जो है एलिमिनेट करने वाले हैं, यानी कि मारने वाले हैं। एंड हेंस एज अ रिजल्ट दलाई लामा along with some of his disciples he ran away from Tibet, and at that time it was considered as हिंदी चीनी भाई भाई। 1954 में इंडिया और चाइना के बीच में साइन हुआ था पंचशील एग्रीमेंट। क्या साइन हुआ था? पंचशील। इट वाज नॉट इवन एन एग्रीमेंट, अब उसको एग्रीमेंट का नाम देना भी सही नहीं होगा, जायज नहीं होगा। वो पंचशील एक फिलॉसफी थी जिसके अंदर 5 बातें लिखी गई थी कि लड़ेंगे नहीं, एक दूसरे की सॉवरेनिटी का, संप्रभुता का जो है सम्मान करेंगे, साथ में बढ़ेंगे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इंटरनल मैटर्स में जो है डिस्टर्बेंस नहीं देंगे वगैरह वगैरह, राइट? तो 8 साल की वैलिडिटी के लिए पंचशील साइन किया गया था। 1954 से 8 साल कब हो रहा है? 1962। इंडिया और चाइना की वॉर कब होती है? 1962। ओके, सी व्हेन दलाई लामा ran away from Tibet and reached Himachal, China was very happy. China thought कि ये तो आसमान से गिरा हुआ खजूर नट का, बट वी आर इंडिया, हम ऐसे किसी को भी मार नहीं देते। ठीक है, हमारे यहाँ तो कसाब भी आता है, उसको भी हम बिरयानी खिलाते हैं, 4 साल रखते हैं यार मोहब्बत से, राइट? हमारे यहाँ टेररिस्ट को भी एसी वाला कमरा देते हैं, तो एक रेफ्यूज, वो भी जो एक धर्मगुरु है, तो उसको हम कैसे, राइट, मार देते हैं? तो चाइना ने जब इंडिया से बोले काम करो दलाई लामा को या तो हमें दे दो या तो मार दो, हमने दोनों मना कर दिया। हमने कहा देखो पहली चीज तो रेफ्यूजी है, दूसरी चीज धर्मगुरु है, हम ना तो मारेंगे ना तो तुम्हें देंगे क्योंकि तुम मार दो। अब ऐसे में चाइना ने इसको देखा एज अ बिट्रेयल, और चाइना ने इसको देखा एज इंडियाज कॉन्स्पिरेसी टू कवर अप और कंट्रोल द एरिया ऑफ तिब्बत, बिकॉज तिब्बती लोग वही करेंगे जो दलाई लामा कहेंगे, और दलाई लामा आप किसकी बोलेंगे? इंडिया, क्योंकि इंडिया ने उनको रिफ्यूज दिया। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट एट द टाइम, एंड वी मस्ट अपलॉड दिस एक्शन ऑफ जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने तुरंत दलाई लामा से जो मीटिंग हुई उनकी, उसमें उन्होंने यही बात बोली कि यू आर जस्ट अ रेफ्यूजी हियर, okay, we'll provide you all the resources, all the civil amenities, civic amenities, all the facilities,
but we won't have any kind of an intervention from you inside our internal matters, because China is a very good friend and we do not want any kind of enmity from the state, right? And hence Dalai Lama since then has just stayed as an independent authority. Dalai Lama कोई इंसान नहीं है, ध्यान रखना, दलाई लामा एक पोस्ट का नाम है, ठीक है? बहुत सारे लोगों को लगता है दलाई लामा कोई इंसान है, नहीं। जैसे हमारे यहाँ इस्लाम में होते हैं खलीफा, हिंदुइज्म में हमारे यहाँ होते हैं पंडित, पुजारी, ठीक? सबसे जो हाईएस्ट होते हैं पोस्ट में महंत कहते हैं ना, राइट? क्रिश्चियनिटी में हमारे यहाँ होते हैं क्या? पोप, राइट? उसी तरीके से बुद्धिज्म में सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी जो होते हैं वो कौन होते हैं? दलाई लामा। तो अभी जो दलाई लामा जो हैं वो आई गेस 15th या 16th दलाई लामा कोई हैं, ठीक है, राइट? तो दलाई लामा इंडिया जब आ जाते हैं तो उनको पहले क्लियर कर दिया जाता है कि आप अपना जो है यहाँ पर जो भी मोनास्ट्री वगैरह है बना लीजिए, लेकिन वहीं तक रहिए, उसके बाहर आप इंटरवीन करने का कोशिश मत करिएगा। क्यों? क्योंकि बुद्धिज्म इंडिया में बहुत ही पॉपुलर रिलीजन है, ठीक है, आज की डेट में भी और उस टाइम में भी। उस टाइम में तो खैर बी.आर. अम्बेडकर की वजह से और ज्यादा अपने पीक पर था। तो इंडिया में रह रहे बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो करने वाले लोगों के भी जो धार्मिक भावनाएं हैं वो भी ध्यान में रखना। Hence, as a result, हमने चाइना को मना कर दिया कि neither we will kill, neither we will return. But China saw this as the Indian conspiracy. It happened in the year 1960. China waited till 1961 and attacked only in the year 1962 when officially the agreement of Panchsheel ended. The validity ended. Okay, and since then, हिंदी चीनी जो भाई भाई हुआ करते थे वो भाई नहीं, अब वो कौन हो गए? कसाई। Right? You know, very interesting story. In the year 1953 or 1954, in fact, the Raisina Hills, that is the Prime Minister's residence, 7 RCR Road, got a call from Washington. On this call, Washington provided an offer, that is a proposal to the state of India, that we are looking for the 5th permanent member of the UNSC. Would you like to join as a permanent member? At that time, India, that is Jawaharlal Nehru, अब उस दिन उन्होंने पता नहीं कौन से सूखे या सस्ते वाले नशे किए थे, पता नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं, हमें तो अभी हम डेवलप कर रहे हैं, अभी तो ताज़ा आज़ाद हुए हैं, ये वो ऐसे वैसे, we are not in that state. हाँ, but I will recommend my brother China. और जवाहरलाल नेहरू ने उसी नशे में बीजिंग फोन घुमा दिया। भाई फोन ना ऐसा कहा, रुको कॉन्फ्रेंस पे लेता हूँ, ठीक है? तो बस फोन पे लिया किसको? माओ, बीजिंग वाले, यूएनएससी का परमानेंट मेंबर तुम बन जाओ, हमें तो जरूरत नहीं है। बन गया चाइना यूएनएससी का परमानेंट मेंबर। 2008, India claimed that we also wish to become the permanent member. Okay, we also wish to become the permanent member of the UNSC, but at that time China said no. Why? You want to become the permanent member? You are not even developed. You are not having this. You are not having that. Okay, you are not even the proper signatory to the United Nations Conventions on the nuclear disarmament, वगैरह वगैरह. Okay. China became the biggest roadblock for India's entry into the permanent 5, that is permanent 6 that should be. And why is China into the UNSC? Because of India. Because of us. I must take the name because of JLN. चचा जान, ठीक है, वो दे गए, जाओ ले जाओ, ठीक है। आज हम अपना बिड बार बार लगा रहे हैं कि हमें यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बना दो, right? So who is stopping us? China. France is having no issues, UK is having no issues, America is having no issues, Russia is always on our side. The only country that is troubling us, okay, is China, right? Absolutely China. Ab dekho, the reasons are, n number of them, but the present condition between India and China is the issue of tension, the areas of tension, and Chinese policy on string of pearls.
मोतियों की माला। String of pearls is Chinese made ports surrounding the Indian peninsula. Okay. सबसे पहली चीज, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स ऐसी कोई पॉलिसी नहीं जिसका नाम चाइना ने दिया। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स ये नाम है जो इंडियन मीडिया ने, इंडियन थिंक टैंक्स ने दिया है। अब ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है क्या? So this is India, ठीक? साउथ चाइना सी, यहां पर चाइनीज पोर्ट, वियतनाम चाइनीज पोर्ट, ओके। देन दिस इज श्रीलंका, ठीक, यहां पर है हम्बनटोटा पोर्ट, ठीक। दिस इज हियर पाकिस्तान, यहां पर इनका है ग्वादर पोर्ट। देन इफ वी मूव टुवर्ड्स बिट मोर वेस्ट, ओके, अगर और वेस्ट की तरफ जाएंगे तो वी विल सी द सेशल्स, they are also now added to Chabahar and they are towards the Gulf of Oman. This is the string of pearls of China. इसने पूरी तरीके से हमें घेर दिया है, absolutely सब जगह से, okay, from each and every corner. अगर आप नीचे श्रीलंका देख लो, इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल, ओके, अरेबियन सी एंड टू द फर्दर, चाइना में ग्वादर, ईरान में चाबहार। चाबहार में ये नहीं एडेड थे, लेकिन फिर भी इन्होंने खुद को बाद में ईरान को कंपेल करके अपने आप को उसमें ऐड ऑन करवा लिया, ठीक। गल्फ ऑफ ओमान में इनका वहां पर अपना पोर्ट अवेलेबल है, ठीक। सेशल्स में इनका अपना पोर्ट अवेलेबल है। उसके अलावा कुछ और भी एरियाज हैं, जैसे कि सोमालिया, वहां पर चाइनीज प्रेजेंस, नेवल शिप्स की प्रेजेंस देखने को मिलती रहती है। और अभी अभी हाल ही में आपने लिखा है कौन सा आइलैंड? सेंट काको आइलैंड, ओके, दैट इज द साउथ चाइना सी वंस अगेन, ओके। अब अगर आप देखो तो सिर्फ अगर हम इधर और इधर की बात करें और इधर की बात करें, ये पेनिनसुला, तो ये कवर्ड पूरी तरीके से। हम्बनटोटा पोर्ट चाइना ने 99 साल 99 इयर्स की लीज पर लिया है श्रीलंका से, ओके। और वो लीज आगे 99 इयर्स बाद क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे तो आपकी बात है, लेकिन स्टिल 99 इयर्स मतलब हमारे लिए तो दुनिया ही होगी, राइट? 99 साल बाद तो रहेंगे नहीं हम लोग, रहेंगे